नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि NDA 3 के जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, कहाँ पे चेंजेज आएगी, कहाँ पे चेंजेज नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आत्ममंथन करते हैं। नंबर 1, गवर्नेंस स्टाइल। NDA 1 और NDA 2 दोनों में बीजेपी की फुल मेजॉरिटी में थी, तो प्रधानमंत्री या किसी भी लीडर्स का जो कार्य करने की शैली था एज ए प्रेसिडेंशियल रोल जैसा, पार्लियामेंट में डिस्कशन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार वे फुल मेजॉरिटी में नहीं है, एक कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे काम करेंगे। संसद में काफ़ी डिस्कशन होगा, उसके बाद कोई भी रूल कार्यान्वित होगी। तो सबसे बड़ा फ़र्क गवर्नेंस स्टाइल में आएगा। दूसरा, जो बीजेपी या NDA 3 का जो गोल है विकसित भारत का, NDA 1 और NDA 2 दोनों का सेम ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी लोग या कोई भी पार्टी अपने देश को विकसित होना देखना चाहेगी। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा। NDA 1 और NDA 2 में बहुत सारे मनी इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, रोड, मेट्रोज, पोर्ट, एयरपोर्ट etc। इसमें कमी नहीं आएगी, इसमें सेम इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, इसमें कोई भी पार्टी व्यवधान खड़ी नहीं करेगी। चौथा, आत्मनिर्भर भारत। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का आत्मनिर्भर भारत का गोल है, इसमें भी चेंज नहीं आएगा। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में अपने को आगे बढ़ना देखना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखना चाहेंगे। तो ये भी जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है उसके अंतर्गत सरकारें काम करती रहेगी। पांचवा, विदेश नीति। हो सकता है कि मिस्टर जयशंकर जी फिर विदेश मंत्री हों। जो भारत की विदेश नीति है, UPA 1, UPA 2, NDA 1, NDA 2, वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो NDA 3 भी उसी की तरह से काम करती रहेगी। हम लोग अमेरिका की तरह भी अलाइनमेंट होते रहेंगे और बाकी देशों के साथ जो मेजर पावर है उनके साथ भी अलाइन होते रहेंगे। तो विदेश नीति में भी कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि जब तक हमारी सारी गवर्नमेंट का विदेश नीति लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा सा चेंज होता है अलाइन विथ US। स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है। इस बार भी कोलिजन है, तो हो सकता है कि हम लोग भी थोड़ा धीरे की तरफ उनकी तरफ जाए, वो लोग भी हम लोगों की तरफ थोड़ा कम स्पीड में आए। बिहेवियर ऑफ नेशनल मीडिया। जो नेशनल मीडिया का बिहेवियर है उसमें चेंजेज आ सकती है। जैसे अभी के NDA 1, NDA 2 में जो मीडिया थे वो किसी भी विपक्षी टीम के मेंबर को काफ़ी महत्व नहीं देते थे, केवल गवर्नमेंट का है एज ए प्रवक्ता जैसा उनके काम करती थी। उसमें थोड़ा चेंजिंग आएगी। एक घटना मैं बता रहा हूँ। जैसे एक स्लोगन आ रहा था आज तक पे, या मुझे पता नहीं, अब मैं नेशनल टीवी का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें आ रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट JDU के कुछ मांगों पर बातचीत करेगी और कुछ गैर ज़रूरी मांगों पर बातचीत नहीं करेगी। अब ये गैर ज़रूरी वर्ड है, किसी भी पार्टी के लिए यूज करना मीडिया के द्वारा कैसा लगता है? आप एक मीडिया चला रहे हो, वो जो गवर्नमेंट जो पार्टी है वो सीट लेकर आ रही है जनता के द्वारा, तो उनको खुद पता है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। मीडिया कैसे कह सकती है कि इनकी कुछ मांगे ज़रूरी है, कुछ मांगे बिना ज़रूरी के हैं। लास्ट, लीडर के बिहेवियर। NDA 1, NDA 2 में जो मेजर पार्टी थे उनके लीडर्स आत्मविश्वास से गंभीर लगते थे, किसी भी दूसरे पार्टी को उतने महत्व नहीं देते थे मेंबर को। उनको लगता था कि हम लोग अजय हैं। अब उनमें सारा चेंज आएगा, वो सारे दूसरे पार्टी के भी
नेताओं को महत्व देंगे, उनको लगेगा कि कभी भी जनता पासा पलट देती है। अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे जॉब क्रिएशन इन इंडिया। जबकि हम लोगों का ग्रोथ 8.4% से हो रहा है जीडीपी का, तो जॉब क्रिएशन उस स्पीड से क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत